यदा यदा ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता में मानव जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान है। अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न मनुष्यों के वर्तमान प्रश्नों का प्रतीक है तथा श्री कृष्ण द्वारा दिया हुआ समाधान वास्तव में परमात्मा द्वारा प्राप्त यथार्थ गीता ज्ञान को दर्शाता है। एक साधारण मनुष्य तन में अवतरित होकर ज्ञान सूर्य परमात्मा अविनाशी ज्ञान के भंडार खोलकर यह अनमोल ज्ञान रत्न प्रदान करते हुए आध्यात्म एवं कर्म सिद्धांत का रहस्य बतलाते हैं। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता भगवान उवाच स्वयं सर्वलोक महेश्वर अखिल नियंता परमात्मा ने मनुष्यात्माओं के लिए उछारे हुए अद्भुत ज्ञान धारा अमृत वर्षिणी है। लेकिन एक अद्भुत सत्य ये भी है कि भगवान ने केवल उपदेश मात्र नहीं दिया, सामने वाले के सब कुछ समझकर जैसे मानो कि प्रश्नों का उत्तर दिया हो, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और उसकी अहमियत हम समझ नहीं पा रहे हैं। उन बातों के ऊपर प्रकाश डालते हुए स्वयं भगवान ने अपने बच्चों के खातिर या पूरी मानव जाति के लिए एक अद्भुत परिसंवाद के रूप में हमारे लिए दिया है। या यूं मानिए कि सब शास्त्रों की तुलना एक तरफ भगवद गीता अपने स्थान में सबसे ऊंची और सबसे वैल्यूबल है। कहते हैं एक बार ऐसे ही बहस छिड़ी कि कौन सा शास्त्र ज्यादा भारी है। सबसे भारी निकली श्रीमद् भगवद गीता। ये ऐसे ही शास्त्रों में सुनी हुई बातें हैं, स्थूलता में बहुत छोटी। इसमें लाखों श्लोक नहीं है, केवल 700 है। लेकिन इनमें जो ज्ञान है शायद और कोई भी शास्त्रों में ये ज्ञान हमें नहीं मिलता। श्रीमद् भगवद गीता में छिपे हुए होने पर भी हम भारतवासियों ने इसका पूर्ण लाभ नहीं उठाया। फिर भी जब भगवान इस धरा पर अवतरित हुए हैं तब हम यथार्थ रूप से भगवान वाच को समझ पा रहे हैं। जैसे कि कहा गया, एक परिसंवाद है, एक अद्भुत आत्मिक वार्तालाप है। मनुष्यात्मा जीवात्मा ने अपने मन की बहुत सारी दुविधाओं को, संघर्षों को, परेशानियों को, प्रश्नों को सदैव अपने आत्मा के सारथी या साथी भगवान के सामने रखा
तो भगवान ने उनमें से जो मुख्य है उसी बात के ऊपर ज़्यादा अटेंशन दिया, और जो ज़रूरी है हर मनुष्यात्मा के लिए उन बातों के ऊपर प्रकाश डाला। पहले भी हम ये सुन चुके हैं कि भगवान ने कहाँ भी किसी को मारने मरवाने की, किसी का शिरच्छेद करने की, किसी की हत्या करने की बातें नहीं बोली है। हाँ, एक दो बार कहते हैं कि युद्ध करो, लेकिन ये नहीं कहा कि युद्ध किससे करो। आप कहेंगे ये अंडरस्टूड है, सामने तो कौरव ही थे, उन्हीं के साथ युद्ध होगा। लेकिन भगवान ने केवल एक युद्ध के लिए गीता नहीं सुनाई, ये तो सभी को पता है। गीता ज्ञान तो कर्म क्षेत्र जब कुरुक्षेत्र बन जाता है, धर्म क्षेत्र में धर्म के विरुद्ध लोग खड़े हो जाते हैं, द्वंद्व मोह में मनुष्यात्मा फंस जाता है, उस मोह माया से बाहर निकलकर असली जिंदगी का आनंद लेने के लिए स्वयं गीता ज्ञानदाता ने हर मनुष्यात्मा को अपने नज़र के सामने देखते हुए हर मनुष्यात्मा के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवत गीता का उच्चारण किया है। जैसे जैसे हम भगवान से बातें करते जाते हैं तो भगवान की बताई हुई कोई भी बात पे अगर हमारे मन में संशय उठता है या अर्थ समझ नहीं पाते हैं तो पूछने में हम हिचकिचाए नहीं। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है 8वां अध्याय का ये पहला श्लोक। जो अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ और अध्यात्म को जानता है वो अंतकाल में भी मेरी स्मृति रखता है, मुझे पहचानता है। शरीर छोड़ने की जब घड़ी आएगी तो भी वो मुझे याद करता रहेगा। ऐसे एक श्लोक हमने सुना था। उसी के अर्थ स्वरूप ये मानिए या उसी को समझने के लिए वेदव्यास जी ने अर्जुन से ये प्रश्न कहलवाया है, किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। इस श्लोक में कुछ प्रश्न हैं अर्जुन की ओर से। आध्यात्म माना क्या है, ब्रह्म माना क्या है, कर्म माना क्या है, अधिभूत माना क्या है, अधिदैव माना क्या है। ऐसे प्रश्न अर्जुन ने यहाँ पर पूछा। और दूसरे श्लोक में और भी कुछ प्रश्न हैं अर्जुन के। अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। इधर भी कुछ प्रश्न अर्जुन से कहलवाया है वेदव्यास जी ने। अधियज्ञ जिसके बारे में आप बताते हो उसका क्या मतलब है, इस देह में अधियज्ञ कहाँ रहता है। प्रयाण काल में जब अंतिम घड़ी आएगी तो इस देह में रहने वाली आत्मा उस अधियज्ञ को कैसे पहचानेगी, इसके बारे में अर्जुन जानना चाहते हैं। तो ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। साथ में अंत में जब हम शरीर छोड़ने के समय हम परमात्मा को कैसे याद करते हैं, कैसे याद करना चाहिए, कैसे याद रहता है। ऐसे कुछ 8 प्रश्न अर्जुन की ओर से परमात्मा के सामने आए। शायद जो भी हम गीता सुन रहे हैं हमारे मन में भी ये प्रश्न जरूर आया, क्योंकि 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने ये कह तो दिया, लेकिन उसका स्पष्टीकरण क्या है, माना कर्म माना क्या है और कैसा कर्म होना चाहिए। क्योंकि हम कर्म और कर्म प्रभाव से तो ही जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उसके प्रभाव कितनी गहरी हो जाती है जो जन्म पुनर्जन्म में उसी के आधार से आना पड़ता है। लेकिन प्रयाण काल में क्या याद रहेगा, माना अंतिम स्मृति क्या होगी, वो कैसे आप बता सकोगे। क्योंकि मनुष्य आत्मा के मन में गहरा जो प्रभाव पड़ता है वो जन्मों तक चलता है। लेकिन अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो हमारे कर्म कैसे हो, इसके बारे में भी यहाँ प्रश्न है। एक बहुत सुंदर सी घटना है। एक छोटे से शहर में एक योगी रहते थे।
शहर के लोग उनको रोज देखते थे आते जाते, सदैव वो मुस्कुराते हुए, बहुत खुश। तो लोगों से रहा नहीं गया कि आपको कोई परेशानी नहीं है क्या, आपके जीवन में दुख ही नहीं है क्या, समस्या ही नहीं है क्या, आप सदैव ऐसे ही रहते हो मुस्कुराते हुए। कोई भी आता है आपसे मिलने, आप मुस्कुराते हुए मिलते हो, क्यों? ऐसी स्थिति आप कैसे बना पाए? तब उस योगी ने सभी अपने भक्तजनों को एक तालाब के किनारे ले जाकर एक बहुत सुंदर सी बात बताई। एक लाठी ले ली या डंडा ले लिया हाथ में, उस डंडे से जमीन पर एक रेखा खींची उन्होंने, और उसी डंडे से उसी तालाब के ऊपर जो पानी है, उस पानी के ऊपर से एक लकीर खींचा। दोनों तरफ एक ही डंडे से लकीर खींचा गया, पानी के ऊपर भी, जमीन के ऊपर भी। लेकिन जो पानी पर लकीर खींचा गया वो तो एक सेकंड में मिट गया, रहा ही नहीं। और जो जमीन पर खींचा गया लकीर वो वैसा ही था। उसे दिखाकर योगी ने कहा, इसी दुनिया में हम रहते हैं तो दुख, परेशानियां, कष्ट, समस्याएं हर एक के पास होती हैं, लेकिन उसको हम लेते कैसे हैं? गहरे प्रभाव युक्त लेते हैं, आया और गया, उसका कोई हमारे ऊपर प्रभाव ही नहीं हुआ, उसके फुटस्टेप्स की निशानियां ही नहीं रही। कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन कर्म प्रभाव उसके ऊपर कितना गहरा छाप छोड़ देता है, उसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर है। तो हमें किसी की बातें, किसी की अपमान युक्त बातें, दुख की घटनाएं इतना गहरा लेना ही नहीं चाहिए, तभी हमारा जीवन खुशनुमा रहेगा। जीवन खुशी के लिए तो जीते हैं ना, लेकिन अगर खुशी ही नहीं तो जीवन जीने का क्या मतलब है? लेकिन भगवान ने अर्जुन के इन 8 प्रश्नों का बहुत सरल तरीके से, स्पष्टता से जवाब दिए। उसमें भी खास अंतिम जो प्रश्न है उसके ऊपर 8वें अध्याय का बहुत सारे श्लोक इसी पे चलते हैं। माना इसमें हम ये समझना है, जो भी 7-8 प्रश्न हैं, इनमें से परमात्मा ने जिस पर जोर दिया वो हमारे मानव जीवन के लिए, वो हमारे लिए, मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर जोर दिया गया है। तो अर्जुन के इस प्रश्न का, माना 2 श्लोकों में जो अर्जुन के हमने प्रश्न सुने, इसके क्या जवाब दिए भगवान ने? अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भ करो विसर्गः कर्म संयतः। इस एक श्लोक में भगवान ने 3 प्रश्न का जवाब दिया। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। देखिए, शास्त्रकारों ने ब्रह्म, परब्रह्म, अपरब्रह्म ऐसे बहुत सारे शब्दों का नए नए तरीके का जवाब दिया हुआ है, या उसके ऊपर लिखे भी बहुत है। भगवान ने यहाँ कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षर है, परम है, वो ब्रह्म है, या जो अक्षर है वो परम ब्रह्म है। अक्षर माना क्या है? जो जिसका क्षय नहीं होता। अक्षर माना अक्षय, जिसका नाश नहीं होता है, जो है वो अविनाशी है। वो परम ब्रह्म है जो सदैव अविनाशी है, जिसके बारे में हमने इसके पहले के एपिसोड में भी सुना है। परमात्मा अजन्मा है, अव्यय है, उत्तमोत्तम है, परम है। इन बातों को हमने सुना है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसके अंदर जो भी ज्ञान है उसका भी कभी नाश नहीं होता और कमी भी नहीं होती है, न घटता है, न बढ़ता है, न बाह्य रूप से या आंतरिक शक्ति से। वो सागर है, कभी कम नहीं होता है। दूसरा अर्जुन का जो प्रश्न था, आध्यात्म क्या है? जब मनुष्य आत्मा 5 भूतों के शरीर में प्रवेश कर लेता है, जीवात्मा बन जाता है, भूत भाव को और आत्म भाव को जो समझ लेता है वही अध्यात्म है। मतलब ये 5 तत्वों के भूत के, मतलब पंचभूत जिसको कहते हैं, इस 5 भूत के आधार से जो आत्मा बिहेव करती है ना, वही स्वभाव कहा जाता है। उसी स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। आत्मा अपने मूल स्वरूप में है। मूल स्वरूप में से आत्मा ने स्थूल शरीर लिया,
स्थूल शरीर से जो आत्मा व्यवहार करता है या करते हैं, ऐसे स्वरूप को जानना ही अध्यात्म कहते हैं। सिंपल सी भाषा में अध्यात्म, खुद को जानो। इसमें एक आध्यात्म चेतना है, एक भौतिक चेतना है। जब दोनों मिल जाते हैं उसी को स्वभाव कहते हैं। भाव स्व का भाव बन गया। 5 तत्वों के भाव के अनुसार भी हम व्यवहार करते हैं, आत्म भाव के अनुकूल भी हम व्यवहार करते हैं। और तीसरा है, जो मनुष्य आत्मा इंद्रियों के आधार से कुछ छोड़ता है, कुछ रखता है, कुछ दिखाता है, ये है कर्म। विसर्ग, जो छोड़ता है, देखिए दान करता है, बातें बोलता है, दृष्टि से देखता है, संकल्पों की प्रकंपना फैलाता है, ये सारे जो बातें हम मनुष्यात्माएं शरीर में आकर करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, ये कर्म संहिता, इसको कर्म कहेंगे। इंपॉर्टेंट बात है कि वेदव्यास जी ने 3 ग्रंथ लिखे। एक है ब्रह्म सूत्र, एक है उपनिषद, एक है भगवद गीता। कहते हैं भगवद गीता के बाद ब्रह्म सूत्र और उपनिषद लिखे गए। कहते हैं उपनिषद के बाद भगवद गीता लिखी गई, क्योंकि कहते हैं सर्वोपनिषदों का वो, ऐसे भी इसके बारे में गाते हैं। हम इस कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे कब क्या लिखा गया, लेकिन तीनों का लेखक एक ही है, ऑथर एक ही है, वेदव्यास जी। लेकिन ये तीनों जो ग्रंथ है, इसके बारे में बहुत सारे मतांतर हो गए हैं। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत तो फेमस हो गए हैं। आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत को पहले स्पष्ट किया श्रीमद् भगवद गीता के आधार से। उसके बाद मध्वाचार्य आए, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को द्वैत दृष्टिकोण से स्पष्ट किया, हरि सर्वोत्तम ऐसे कहकर। और फिर रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने विशिष्टाद्वैत के रूप से श्रीमद् भगवद गीता का स्पष्टीकरण किया। लेकिन गीता तो एक ही है, लिखा भी एक ने है, बोला स्वयं भगवान ने, और जैसे मनुष्य की सोच है वैसे उन्होंने अपने तत्व सिद्धांत के अनुसार उसका स्पष्टीकरण किया है। लेकिन हम किसी द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत के विचारों में ना फंसते हुए हम भगवान के दृष्टिकोण को जानने के इच्छुक हैं। भगवान किस दृष्टिकोण से हमें यह समझा रहे। देखिए, अर्जुन ने पूछा, जटिल प्रश्न था, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है और अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है। इसके साथ साथ पूछा कि शरीर छोड़ते समय मेरी स्थिति परमात्मा की स्मृति कैसे होनी चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पर ये 3 बातें तो स्पष्ट कर दी कि ब्रह्म परम है, उनको अक्षर कहते हैं। जब मनुष्यात्मा शरीर धारण कर व्यवहार करती है, स्वभाव दिखाती है, तो उसको अध्यात्म कहते हैं, या खुद के बारे में जानना, खुद की जो पार्ट है, हम जो अदाकारी दिखा रहे हैं इस मानव सृष्टि नाटक में, इसमें हमारा क्या पात्र है। वैसे मनुष्यात्मा इस 5 भूतों से बने शरीर से जो दिखाते हैं, करते हैं, उसको कर्म कहते हैं। परमात्मा ने अर्जुन के इन प्रश्नों के जवाब में अक्षर ही ब्रह्म है, अक्षर माना जिसको ओंकार स्वरूप भी कहते हैं, मूलाक्षर कहते हैं, वो ब्रह्म है, वो परम है। जब मनुष्यात्मा इस शरीर में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद जो जीवात्मा का परिचय है, आत्मा और जीव के विडंबनाएं हैं या व्याख्याएं हैं, उसको जानना अध्यात्म है। खुद को जानना, आत्मा को जानना, आत्मा का अध्ययन करना अध्यात्म है। तीसरा कहा, जिस भूत, इस 5 भूतों के आधार से जो जीवात्मा कुछ भी कराता है, देखता है, देता है, बोलता है, इसी को कर्म कहते हैं। आगे चलकर भगवान ने अर्जुन के और प्रश्नों का ये जवाब दिया, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधि अधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। यहाँ पर भगवान ने ये स्पष्ट किया, ये 5 तत्व जो है भूतों की गणना में इसे लिया जाता है, ये क्षर है, माना इसका परिवर्तन निश्चित है।
ये परिवर्तन होता रहता, कुछ घटता है, कुछ बढ़ता है, कुछ मिटता है, फिर नया आता है। ये 5 तत्व जो नाशवान है दुनिया में, ये अधिभूत है। या 5 तत्वों के शरीर में रहने वाला जो पुरुष है वो अधिदैवतम है, जिसको अधिदैव कहा है। और इस शरीर में जो मैं हूँ, सभी सुहृदम यज्ञ तपसाम भोक्तारम, ऐसे भगवान ने अपना परिचय जो दिया है, सभी के यज्ञों का अधिपति, पूरी सृष्टि का अधिपति। ये दुनिया एक यज्ञ मान के चलो तो इस यज्ञ का यजमान, या ऐसे मानो ये पूरी सृष्टि का मैं कर्तार, अधियज्ञ मैं हूँ। और मैं अधियज्ञ इसके शरीर में अब हूँ। प्रश्न पूछा जीवात्मा के स्वरूप से अर्जुन ने। जवाब देते समय भगवान ने कहा कि मैं अधियज्ञ हूँ और मैं अधियज्ञ अब इस शरीर में उपस्थित हूँ, जिस शरीर के माध्यम से मैं तुझे गीता ज्ञान समझा रहा हूँ। और अर्जुन को बहुत अच्छा सम्मान याद दिलाया, देह व्रताम वर, इस पूरी दुनिया में बहुत भाग्यशाली तुम आत्मा हो। ऐसे तुम आत्मा को मैं कह रहा हूँ कि मैं अधियज्ञ हूँ, शरीर को धारण करने वाला अधिदैव है, और जो नाशवान शक्तियां हैं ये सारी अधिभूत है। ऐसे कहते हुए परमात्मा ने अंतिम एक प्रश्न छोड़कर पहले वाले 7 प्रश्नों का उत्तर अर्जुन को दे दिया। ऐसे परमात्मा ने मनुष्यात्मा के हर मन की समस्या का, उलझन का समाधान तो देते ही हैं, लेकिन इनमें से ज्यादा जरूरी क्या है, आगे के श्लोकों में हम उन जरूरी बातों का स्पष्टीकरण सुनेंगे। तो अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ के बारे में हमने जान लिया। अपने आप को जानने की ये जो सिलसिला जारी है, इसको हम ऐसे ही बरकरार रखेंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता ऐसी दिव्य अमृतवाणी है जिसके द्वारा परमात्मा हमारे मन की सारी दुविधाओं का निवारण कर जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। हम मनुष्य आत्माएं जब अपने कर्म क्षेत्र एवं धर्म क्षेत्र में किसी उलझन में फंस जाते हैं, तो ऐसे समय में वह ज्ञान के सागर परमात्मा बहुत ही सरलता और स्पष्टता से हमें सभी दुविधाओं का समाधान देते हैं। परमात्मा मनुष्य आत्मा के आध्यात्म, कर्म सिद्धांत एवं ब्रह्म से जुड़े सभी गुह्य रहस्यों को अति सरल शब्दों में स्पष्ट करते हैं। ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म, परमेश्वर जो अक्षय है, अविनाशी है। आध्यात्म अर्थात स्थूल शरीर में रहकर आत्मा का अपने सत्य अविनाशी भाव को जानना। कर्म सिद्धांत का अर्थ है आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी स्थूल एवं सूक्ष्म कार्य करती है, वही उसके कर्म बन जाते हैं। परमात्मा भगवद गीता द्वारा अपने अवतरण के सत्य एवं गुह्य राज को भी स्पष्ट करते हैं। परमात्मा जिस तन का आधार लेते हैं वह आदि भूत है और उसमें बसी आत्मा आदि देव है। जो भी मनुष्य आत्मा परमात्मा द्वारा दिए गए इस सत्य ज्ञान को समझ जीवन में धारण करती है, वह देवत्व को पाती है। ओम शांति।